खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ के लायक है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मिसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है खुदावंद आपको सदा खुशहाल रखे और आप यूं ही जो है वो खुदा के हजूर खुश रहें, दुआ करते रहें, बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते रहें। बड़ा अच्छा लगता है जब आप फ़ोन करते हैं या हमें मैसेज करते हैं कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ये भी आपके लिए बड़ा बरकत होगा। आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम अज़दवाजी बंधन में एतमाद की जो अहमियत है इस पर बात करेंगे और फिर वालिदैन और बच्चों के दरमियान एतमाद का जो रिश्ता है इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खूबसूरत कपल आज हमारे साथ है और हमारे जो पहले मेहमान हैं ये बतौर सीनियर सेल मैनेजर स्टेट लाइफ में काम कर रहे हैं। इसके अलावा PEB जो स्कूल है 2 रावलपिंडी के अंदर उसमें बतौर एडमिन ऑफिसर अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और भी काफ़ी खिदमात हैं जो इनकी पिंड इस्लामाबाद में है और बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं मोहतरम जनाब ब्रदर फ़याज़ जोसेफ साहब। जी भाई जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। खुदावंद बरकत दे भाई जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ भाई फ़याज़ की मिसेज़ मौजूद है जो हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। जी सिस्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया और कितने बच्चे हैं? आपके बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं? खुदावन की शुक्रगुजारी है कि 22 साल हमारी शादी को हो गए। खुदावन ने हमें 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटा है बड़ा और एक बेटी है। बेटी मेरी रशिया में डॉक्टर बनने के लिए गई हुई है और बेटा मेरा वकालत की स्टडी ले रहा है। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत है। आपने बताया कि जो आपका बेटा है वो वकालत कर रहा है, बेटी जो है वो बाहर के मुल्क में जो है वो डॉक्टर बनने के लिए गई हुई है। जी बिल्कुल सिस्टर जी, आपने अच्छा बताया कि माँ बाप की जो है वो स्ट्रगल होती है अपने बच्चों के ऊपर और माँ बाप को जो है वो एतमाद होता है। और मैं चाहूँगी कि जितने भी नाजरीन अभी आपको देख रहे हैं, आप बताएं कि वालिदैन और बच्चे अपने रिश्ते में एतमाद कैसे पैदा कर सकते हैं? जी, बच्चों को तो सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ लिंक पे रहना चाहिए, इसलिए कि बच्चे जब अपनी मिसाल के तौर पर कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स जो भी उनको स्टडी में हो रही हैं या उनको अपने जॉब्स में हो रही हैं वो अपने माँ बाप के साथ शेयर करें। जब वो अपने माँ बाप के साथ ये बातें शेयर करेंगे तो माँ बाप भी उनको अच्छा आइडिया देंगे और माँ बाप के दरमियान और बच्चों के दरमियान रिलेशन ज़्यादा मजबूत होंगे। जी सिस्टर जी, आपने अच्छा बताया कि मतलब अगर बच्चे बाहर गए हैं स्टडी के लिए, अगर माँ बाप या बच्चों का राब्ता आपस में जो है वो बना रहेगा तो बच्चे फिर जो है वो नाकाम नहीं होंगे, वो फिर वो बच्चे जो है वो कामयाब ही होते जाएंगे। तो जी पास्टर जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा समरा और सिस्टर जी बिल्कुल ठीक कह रही है। तो बच्चे जो हैं वो वालिदैन के साथ राब्ते में हैं, यहाँ पर भी उनके पास रहते हुए भी, तो यकीनन फिर वालिदैन उनको आउट ऑफ कंट्री भेजते हुए भी उन्हें हिचकिचाहट नहीं होगी। उन्हें पता है कि बच्चे यहाँ भी हमारे साथ राब्ते में है और यकीनन जब फिर उन्हें मुल्क जाएंगे तो वहाँ भी वो राब्ते में रहेंगे और वहाँ जाकर भी उन्हें अच्छा है कि वो राब्ते में रहें और इस तरह बच्चे दिन ब दिन एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, दुनिया में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। और बहुत अच्छा है कि वालिदैन जो है उनको बच्चों पर एतमाद हो और बच्चे भी इसी तरह अपने माँ बाप से मोहब्बत रखें, उनकी इज़्ज़त करें। तो ब्रदर फ़याज़, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बच्चों पर एतमाद की बात अभी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बेटी जैसे कि बाहर के मुल्क में है और अक्सर हमारे माशरे में बेटियों की जो एजुकेशन है उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। बेटों की एजुकेशन पर तो लोग बड़ी तवज्जो देते हैं, बड़ा पैसा लगा देते हैं, पर जब बेटियों की तालीम की बात आती है तो वो सोचते हैं कल को इसकी शादी भी करनी है, इसको जहेज़ भी देना है। तो अक्सर इस तरह के कई तरह के सवाल जहन में उठते हैं और कई वालिदैन जो है उनकी एजुकेशन पर तवज्जो ही नहीं देते। तो हम बहुत खुश हैं समरा और मैं कि आप बेटी की तालीम पे इतना पैसा लगा रहे हैं, बेटी को रशिया भेज दिया और डॉक्टर बनने के लिए यकीनन बहुत पैसा लगा है और ये आप दोनों की जो है वो मेहनत है और हमें खुशी हो रही है कि बतौर माँ और बाप आप अपने बच्चों के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और बेटी के लिए हम बड़े खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे माँ बाप को जो बेटियों के लिए सोचते नहीं एजुकेशन के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, क्या उनको मैसेज देना चाहिए? सब तो मैं समझता हूँ कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों जो है वो खुदावंद की तरफ से आपको जो है मिले हैं और दोनों पे आपको तवज्जो देनी चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, और दोनों को एजुकेशन दिलवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
अगर बेटा अच्छे तरीके से पढ़ता है, बेटी अच्छे तरीके से पढ़ती है, तो वो माशरे के बड़े ज़बरदस्त जो है वो शायरी माशरे के अच्छे शहरी जो है वो बनेंगे और अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने घराने के लिए बरकत का बायस बनेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, चाहे बेटी हो, जो भी पढ़ना चाहे आगे, जो कुछ अब बेटी हमारी की ख्वाहिश थी कि मैंने MBBS करना है, और खुदा उनका शुक्र है उसने मेहनत की और खुदा ने उसको मौका दिया और हमने कोई रुकावट नहीं डाली। हमने कहा ठीक है बेटा, आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करें। और खुदा ने फिर सारे वसाइल भी मुहैया किए। और ये अगर कहें हमारी कोई इसमें जो बड़ी लियाकत है, तो ये खुदा के फजल से है सारा कुछ। खुदा ने मुमकिन किया कि बेटी हमारी जो है वो डॉक्टर बनने के लिए गई है। खुदावन बड़ी बरकत है। आपने कहा कि बेशक ये सब खुदावन का फजल है, हमारी लियाकत नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेशक सारा खुदा ही का फजल है। और बतौर बाप और माँ हमें खुदावन के सामने अपने बच्चों के जो फ्यूचर है उसको रखना चाहिए, दुआ में रखना चाहिए। फिर खुदा वसीले बनाता है, वो रस्तों को हमवार करता है, और फिर जो कुछ हम अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखते हैं, जो सोचते हैं, या बच्चों ने कोई ख्वाब देखा है एजुकेशन में आगे जाने के लिए, अगर हमने दुआ में रखा है तो यकीनन फिर खुदा के फजल से वो सब कुछ पूरा होने लगता है। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत है, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं यहाँ पर एक और बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी जो है उसके लिए एतमाद क्यों ज़रूरी है? कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए इत्माद, बस अब इत्माद के बगैर तो बात ही कोई नहीं है। जी जी। किसी अज़दवाजी ज़िंदगी में जब शक आ जाता है तो वो तो अज़दवाजी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मियाँ बीवी को एक दूसरे पे इत्माद जो है वो होना चाहिए, और हर चीज़ में, तमाम मामलात में, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे और बाकी मामलात हों, एक दूसरे पे भरोसा करेंगे तो वो ख़ानदान आगे बढ़ेगा। अदरवाइज जहाँ पे शक आ जाता है, ट्रस्ट नहीं रहता, वहाँ अज़दवाज कायम जो है वो नहीं रह सकता। खुदावंद बड़ी बरकत है। जहाँ पर शक आ जाता है वहाँ पर अज़दवाजी रिश्ता जो है वो कायम नहीं रह सकता। जी समरा, आप क्या पूछना चाहेंगी? जी पास्टर जी, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी कि खावंद के मुतालिक सच जाने बगैर शक करना अज़दवाजी बंधन के टूटने की वजह बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि जब हम अपने खावंद पर जो हमारे लिए सारी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है, जी जी, जॉब करते हैं हमारे लिए, घर से बाहर रहते हैं, रातों को वो बाहर कमाई करते हैं, तो हम बजाय कि उनको अप्रिशिएट करने के, उन पे इत्माद करने के, उनके ऊपर शक करेंगे कि वो कहाँ रहे हैं, कहाँ गए हैं। यही बातें जो है ना, ये घरों में खराबी का सबब बनती हैं। और इन्हीं बातों से हमें हमेशा, ख़ास तौर पर जॉबियन आदमी जो हैं और जॉबियन औरतें जो हैं, उनको डिनाई करना चाहिए। नहीं कहना चाहिए कि वो अपने खावंद पर शक करें, अपने खावंद की छोटी छोटी बात को आगे फैलाएं, या अपने पेरेंट्स को या बहन भाइयों को बताएं। तो इसलिए जब तक हम एक दूसरे पर इत्माद नहीं करेंगे, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये सिलसिला इसी तरह चलेगा। और जब हम बर्दाश्त करेंगे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे, तो यही जो छोटी बातें हैं ना, ये हमारी खुशी में बदल जाएंगी। तो इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट का, एक दूसरे की रफाकत का भी ख्याल रखना चाहिए, और एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होकर रहना चाहिए। और हमेशा अपने घर में दुआ को अहमियत दें, और दुआ हमेशा करें, बच्चों को भी साथ लेके करें, और अपनी पर्सनल प्रेयर्स में भी अपने घराने के लिए हमेशा दुआ में ठहरें। और खुदावंद इसी तरह फिर हमें आगे बरकत देता है और बरकत देता रहेगा। आमीन। जी सिस्टर जी, आपने भी बताया कि मियाँ बीवी को जब एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे पे शक ही करते रहेंगे तो इसकी वजह से हमारे घरों में जो है वो नातफाकियाँ पैदा होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, यहाँ तक कि तलाक तक भी नौबत पहुँच जाएगी। तो देखिए, जब हम एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर हमें किसी मोड़ पर भी जो है वो हमें मुश्किलात का सामना नहीं रहेगा। तो जी पास्टर जी, मैं यहाँ पर समरा ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल बहुत अच्छा सिस्टर जी ने कहा कि शक जो है ये घर को की बर्बादी की वजह बन सकता है, और एतमाद का रिश्ता एक ऐसा है जिसमें शक नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल हमें जो है वो एक दूसरे पे एतमाद होना चाहिए। अब देखिए, शोहर जो है वो सुबह निकलता है और वो कमाई करता है, पूरा महीना वो काम करता है, और जब पूरा महीना वो काम करता है
تو جب منتھلی اس کو جو سیلری ملتی ہے وہ لا کے سب کچھ وہ اپنے بیوی بچوں کو دے دیتا ہے کہ یہ کچھ جو میں نے کمایا اور میں آپ کو دے رہا ہوں. گویا یہ اس کا اعتماد ہے کہ میں جو کمایا ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح گھر والوں کو بھی اسی طرح اعتماد ہونا چاہیے, بیوی کو شوہر پہ ہونا چاہیے. بڑا اچھا سسٹر جی آپ نے کہا کہ بے شک جب وہ کمائی کر کے لا کے دے رہا ہے تو ہمیں اعتماد کرنا چاہیے, وہ ہمارے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. سو میں یہاں پر فیاض بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعتماد کے کچھ عام مسائل کیا ہیں جن کا جوڑوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایک ہی تو بات ہم نے کر لی شک کی, اس کے علاوہ کون کون سے مسائل ہیں جس سے اعتماد ختم ہو جائے؟ بہت ساری باتیں پسند ہو سکتی ہیں. میں اکثر جو ہے وہ لیٹ گھر جاتا ہوں, لیکن میری مسز نے کبھی جو ہے وہ فون تک پیچھے سے جو وہ نہیں کیا کہ جب وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہیں وہ محنت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور میں لیٹ نائٹ تک بھی کام کرتا رہوں, اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی میرے ساتھ جاب کرتی ہیں. دونوں ہم جو ہے وہ جاب کرتے ہیں اور خدا نے ہمیں جو ہے وہ بڑا بلیس کیا ہے. اسی وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جب یہ گھر میں ہوتی ہیں, بچوں کے پاس ہوتی ہیں, اب تو بچے بڑے ہو گئے ہیں خدا کا شکر ہے, جب چھوٹے تھے تب بھی اپنا جو ہے وہ میں پرسکون ہوتا تھا. مجھے سکون ہوتا تھا کہ گھر کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. مجھے پتا تھا کہ میری مسز گھر میں ہے, بچے جو ہے وہ گھر میں ہیں, تو میں آزادی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکتا تھا. اور پھر میں نے بڑی محنت کی ہے, خدا کا شکر ہے, اور اس کے بعد خدا نے جو بڑی برکات بھی دی ہے. خدا ان بڑی برکت دے. بڑا اچھا آپ نے کہا, اور چلے خداوند آپ کو یوں ہی خوش رکھے اور یوں ہی آپ کے درمیان میاں بیوی کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہے یہ بنا رہی ہے, ہماری دعا ہے. گاڈ بلیس یو. جی سمرا. جی سسٹر جی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ شادی کو 22 سال ہو گئے, اس قدر محبت اور اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی جو ہے رسپیکٹ ہے, جو ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو یہ سب سے جو ہے بڑی وجہ ہے. اور رسپیکٹ کے ساتھ پھر محبت بھی اپنی جگہ پہ ہے, اور پھر جب ہم ایک دوسرے کا حکم مانتے ہیں, ایک دوسرے کا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں, تو اسی طرح ہی لائف گزرتی جاتی ہے. اور شادی کو 22 سال ہو گئے ہیں, اور خداوند آگے بھی ہماری زندگی میں اور خوشیاں لائے. بچوں کے وسیلے ہم لوگ بچوں کی خوشیاں دیکھیں گے اور دن گزرتے جائیں گے, اور رسپیکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ. جی سسٹر جی, آپ نے بہت اچھا کہا, خداوند آپ کو برکت دے. آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک دوسرے کی جو ہے وہ عزت کی ہے, تو دیکھیں جب آپ نے ایک دوسرے کی عزت کیا تو 22 سال شادی کو جو ہے وہ گزر گئے ہیں. تو میرا ایمان ہے آگے بھی خداوند جو ہے وہ اسی طرح آپ کی زندگی جو ہے وہ برقرار رکھے. اور سسٹر جی, ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جو عورت ہے وہ شوہر کی عزت نہیں کرتی, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شوہر کی باتیں جو ہے وہ اپنے مائکے میں جا کے کرتی ہے. تو اسی طرح شوہر کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جو ہے وہ عزت نہیں کرتا, اور اپنی بیوی کی جو باتیں یا گھر کی باتیں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کا جو راز ہے اس کو فاش کریں گے, یا اپنی ایک دوسرے کی باتیں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو بتائیں گے, تو پھر جو ہے وہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ اس میں عزت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. ناظرین, میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو پھر ہی مثالی گھرانہ بنتا ہے. بھائی جی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جب میں اور سسٹر جی گفتگو کر رہے ہیں عزت کے بارے میں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سسٹر رسپیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور ہمارے گھر کا شروع سے اصول رہا ہے. میاں بیوی میں ناراضگی ہو جاتی ہے, لیکن خود ہی سالو یہ کرنا چاہیے. ہم نے کبھی بہن بھائیوں کو یا بڑوں کو, رشتہ داروں کو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ انوالو نہیں کیا, اور ان کو کہا ہوا ہے, ہم نے اسپیشلی کہا ہوا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی ہم ضرور جو ہے وہ مشورہ لیں گے. ادروائز ہم گھر کے فیصلے جو ہے وہ خود ہی کرتے ہیں. کوئی بھی گھر کا فیصلہ ہو ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. بغیر مشورے کے کوئی کام ہم جو ہے وہ نہیں کرتے. اعلیٰ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ جو کچھ آپ جو ہے وہ کرنا چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم متفق ہو جاتے ہیں, اور جس بات میں ہم دونوں متفق ہو گئے ہیں وہ خدا نے ہمارے لیے جو ہے وہ کر دیا. بہت اچھا, بہت اچھا. جیسے گھر کے لیے تھا تو دونوں نے ہم نے جو سوچا کہ گھر جو ہے وہ لینا چاہیے. ہم نے دونوں نے مل کے دعا کی, اور دعا کر کے گھر کا کے لیے جو ہے وہ سوچا ہم نے, اور خدا نے پیسوں کا بھی ارینج کر دیا سارا کچھ, اور خوبصورت گھر خدا نے ہمیں جو ہے وہ دے دیا. اور اس سے پہلے ہم نے گاڑی کا سوچا
हम दोनों ने मिलकर दुआ की, खुदा के आगे रखा, खुदा ने जो है वो गाड़ी दे दी। फिर खुदा ने जब हमने खुदा उनसे जो है वो बेटा मांगा, खुदा ने जो है वो हमें बेटा दिया। जब बेटी मांगी खुदा से, खुदा ने बेटी दी। और जो कुछ खुदा से हम मांगते हैं खुदा जो है वो देता है। और दोनों मियाँ बीवी का मुत्फिक होना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों मियाँ बीवी किसी बात के लिए मुत्फिक होंगे तो फिर खुदा जो है वो ब्लेस करेगा और खुदा बरकत देगा और वो काम आपका जो है वो हो जाएगा आराम से। खुदा वो काम जो है वो कर देगा। जी भाई जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने ख़ानदान के लिए शानदार ख़ानदानी रोया है? क्या आप अपने ख़ानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी ब्रदर फयाज जोसेफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एतमाद साजी की कोई मिसालें बताएं जिनमें जोड़े मशगूल हो सके। एतमाद के लिए पसंद मैं अपने घर की एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तौर पे पैसे की, मेरी बेगम भी जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ, और मेरी जो सैलरी होती है या स्टेट लाइफ से जो मेरे चेक आते हैं मैं ला के अपनी बेगम को देता हूँ। और ये जो कुछ इनकी सैलरी स्लिप भी आती है वो ला के मुझे देती हैं। बेशक घर का सरबराह हूँ, सारा इंतज़ाम मैंने करना होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सैलरी इनके हाथ में देता हूँ। और फिर हम दोनों मिलकर जो है वो उस पैसे पे दुआ करते हैं और अच्छा। फिर उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और हमें एक दूसरे को जो पता होता है कि हमारे पास क्या है और हमने किस तरीके से जो है वो इसको इस्तेमाल करना है। और कभी इन्होंने भी जो है वो फिर इनको पता होता है कि कितने पैसे हैं, कभी इन्होंने एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की, कभी जो है वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारे पास कोई रुपए पैसे की कमी हो। खुदा जो है वो फिर सारे अच्छे तरीके से सारे इंतजाम जो है वो करते हैं। खुदा बरकत दे। तो दूसरा बच्चों पे फिर इत्मीनान करना पड़ता है। बच्चों की तालीम के लिए दूसरी हम बात करना चाहेंगे कि जैसे हमारी बेटी जो है वो उसने ख्वाहिश दार की कि मैं MBBS करना चाहती हूँ, और शुरू से उसकी ख्वाहिश थी। और फिर हमने भी उसकी रहनुमाई की, मदद की, और जो कुछ हम कर सकते थे किया। और जब फैसला लेना पड़ा कि इसको बाहर भेजना है रशिया के लिए, तो काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए। जी जी। लेकिन फिर बच्चों पे हमने बच्चों की प्रमोशन के लिए, उनकी तरक्की के लिए ऐसा जो है वो करना पड़ता है। तो फिर हमने अपनी बेटी को जो है वो भेजा, इत्मीनान किया, और भरोसा था अपने बच्चों पे, तो इसीलिए उसको जो है वो हमने फिर उन्हें मुल्क भेजा। और खुदावंद का शुक्र है, हमारा खुदावंद पे भरोसा है कि खुदावंद उसकी मदद करेगा, वो कामयाब वहाँ से होके आएगी, डॉक्टर बन के आएगी वहाँ, और अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बरकत का बायस होगी। बहुत अच्छा फयाज भाई, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। एतमाद साजी के ताल्लुक से आपने एग्जांपल बताई। पहली बात जो आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आप अपनी जो सैलरी है, जो चेक्स होते हैं, वो चेक ला के अपनी मिसेस के हाथ में दे देते हैं, और वो उनको जब सैलरी मिलती है तो वो आपके हाथ में ला के रख देते हैं। तो मैं कहता हूँ यही तो मिसाली घराना है कि आपको एक दूसरे पे एतमाद है बतौर मियाँ बीवी, और फिर आप दोनों मिलके उस पे दुआ करते हैं। जो पैसा आया होता है उस पर आप दुआ करते हैं, फिर उस पैसे को आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही, और मैं समझता हूँ जितने नाज़रीन आप देख रहे हैं, तो इसी तरह मियाँ बीवी को एक दूसरे पे एतमाद होना चाहिए, पैसे के मामले में एतमाद होना चाहिए। और जहाँ बात औलाद की आपने की, बेटी को भी उन्हें मुल्क भेजा और उस पर एतमाद किया आपने, और आपने खुदावंद के हुजूर उसको रखा दुआ में, और आज बेटी डॉक्टर बनने गई है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और मैं समझता हूँ वालिदैन को ही इसके लिए कदम बढ़ाना होता है। और आज जितने वालिदैन देख रहे हैं, स्पेशली मैं उन वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि जो बेटियों की एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देते, आप बेटों की एजुकेशन पे भी पैसा लगाएं, बेटियों की तालीम पे भी पैसा लगाएं। यही बच्चे पढ़ लिख कर आपका और खुदावंद का नाम जो है वो इस दुनिया में रोशन करेंगे, मुल्क का नाम इस दुनिया में रोशन करेंगे। फयाज भाई, मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि अक्सर मियाँ बीवी जो है घर के अंदर कोई बात हो जाती है, जिस तरह थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे,
تو اپنی بات جب باہر وہ نکال دیتے ہیں، بیوی یا شوہر کسی اور کو بتاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ اعتماد کو ختم کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کوئی ہو جائے، ہر گھر میں ہوتی ہے، ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ شوہر جو ہے اس کو بیوی پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ کے اپنے اس معاملے کو خود ہی حل کر لیں گے، تو ہمیں کسی تیسرے کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بات جب ہوتی ہے تو صبح ناراضگی ہوئی ہے تو ٹھیک 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد بہت بھی لمبی ناراضگی ہے تو شام تک ناراضگی ختم ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، ان میں رہتی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے پیار ہے، اعتماد کا رشتہ ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی تصب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اگر چھوٹی موٹی ناراضگی ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے تو ہم دونوں بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے کسی تیسرے کو جو ہے وہ نہیں بتایا. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب زندگی ہے کہ ہم دوسروں کو جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے اور اس بات کو ہم کلیئر کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ہم جو ہے وہ اس دعا کرتے ہیں، اور خدا ہم جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا. 2 میاں بیوی، ان میں ناراضگی جو ہے وہ بن جاتی ہے. ناراضگی کچھ اس طرح سے کہ بیوی کو کال آتی ہے اور وہ سنتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ خود بھی کال کر رہی ہے، لیکن شوہر ہمت نہیں کر رہا پوچھنے کے لیے. اب بات جو یہاں پہ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کمیونیکیشن، کہ کئی دفعہ ہم بات چیت نہیں کرتے بطور میاں بیوی، جس کی وجہ سے شک پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ شک جو ہے وہ اعتماد کے ٹوٹنے کی وجہ بن جاتا ہے. اب یہاں پہ بیوی فون کر رہی ہے، فون آ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہی ہے، اور شوہر ہمت نہیں کر رہا پوچھوں فون کس کا ہے، اور وہ شک کر رہا ہے اس پہ کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. اب 2 دن گزر گئے، تیسرے دن وہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں جو ہے وہ اس کو طلاق دے دوں گا، ٹھیک ہے. لیکن جب اس نے یہ فیصلہ کیا، سوچا ہے یہ فیصلہ، تو اتنے میں وہ اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے گیا. لیکن چلے دوست اچھا تھا، اس نے اچھا مشورہ دیا. اس نے کہا بھائی پوچھو تو صحیح بھابھی سے معاملہ کیا ہے، پوچھو گے تو معاملہ جو ہے وہ حل نکلے گا نا کہ بات کیا ہے. تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں تمہیں لینا چاہیے. دوست اچھا تھا، اس کا مطلب ہمیں زندگی میں دوست بھی اچھے بنانے چاہیے. کسی سے مشورہ لینا ہے ہم نے تو کم سے کم وہ لوگ، وہ دوست اچھے ہونے چاہیے، وہ ریلیٹیو اچھا ہونا چاہیے. کسی سے اگر شیئرنگ آپ کر رہے ہیں تو جب اس نے شیئرنگ کی، اس نے کہا یار پوچھو تو صحیح، اتنا بڑا آپ نے فیصلہ لے لیا. خیر چلے وہ آیا اور اس سے وہ ناراض ہوا بیوی سے، وہ خفا ہوا، اور وہ غصے سے کہتا ہے کہ میں اب برداشت نہیں کر سکتا. کس کو فون کرتی ہو، کس کا تمہیں 3 دن سے فون آ رہے ہیں، اور کن کو تم فون کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ کل شام میں تمہیں ملاؤں گی جس کو میں فون کرتی ہوں، اور کل تمہاری اس سے میں ملاقات کرواؤں گی، تو کل تم کام سے ذرا جلدی آ جانا تو میں ملاتی ہوں تمہیں. خیر خامد بڑا بے چین، پوری رات بھی بڑی ٹینشن میں گزری. اگلے دن وہ صبح سویرے کام پہ نکل گیا، شام کو وہ جلدی آ گیا. لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اندر سے آواز آئی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. وہ اس کے لیے سرپرائز پارٹی کا انتظام کر رہی تھی، اور وہ رشتہ داروں کو فون کر رہی تھی، اور رشتہ داروں کے فون اسے آ رہے تھے. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں کسی بیگانہ مرد کو یہ فون کرتی ہے، یا کسی بیگانہ مرد کا اسے فون آ رہا ہے، اور اس نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا طلاق دینے کا. وہ تو شکر دوست اچھا تھا، اس نے کہہ دیا یار پوچھو تو صحیح. جب پوچھا تو اس نے کہہ دیا جی کل میں ملاؤں گی. تو ملایا کس سے؟ رشتہ دار سارے اکٹھے تھے وہاں پہ. جب دروازہ کھلا کام سے وہ آیا تو سارے وہ کیک آگے ریڈی پڑا ہوا ہے، اور پھر ان سب نے برتھ ڈے سیلیبریشن کی، اور بات وہیں پہ ختم ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بات چیت بھی کرنی چاہیے. تو کیا کہنا چاہیں گے سارے واقعے کے تعلق سے؟ بے شک وہ یہی نا، آپ نے ٹھیک بات کی کہ پوچھ لینا چاہیے، کوئی بھی بات ہو کلیئر کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ خاموش رہنے سے بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے وہ بڑھتی ہیں. جب بھی کبھی کوئی ایسا آپ کو لگے، خامند کو لگے، بیوی کو لگے، ایک دوسرے سے بات چیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیں جو ہے وہ کنفرم کر لینا چاہیے. کوئی بھی غلط فہمی ہو، بات چیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس وقت ہی جو ہے وہ ساری غلط فہمیاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اعتماد بناتے سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن اعتماد کو ٹوٹنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے.
मैं ये समझता हूँ कि हमें एक दूसरे के रिश्ते की इज़्ज़त करनी चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, शौहर को बीवी की इज़्ज़त करनी चाहिए, बीवी को शौहर की इज़्ज़त करनी चाहिए। इसी तरह हमें एक दूसरे का जो है वो ख्याल रखना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का। अच्छा फ्याज भाई, मैं यहाँ पर एक हवाला बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ना चाहता हूँ। अगर हम पढ़ते हैं मिसाल की किताब, उसका 31 बाब उसकी 10 है, तो यहाँ पर लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी ज़्यादा है, उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। 15 आयत में लिखा है, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती, अपनी लौंडियों को काम देती है। और मज़ीद आगे पढ़ते जाए तो और भी बेशुमार जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। और सबसे ख़ास बात जो मैंने पढ़ी कि उसके शौहर को उस पर एतमाद है। तो जो नेकोकार बीवी होती है, उसके शौहर को अपनी इस बीवी पर एतमाद होता है। तो गोया हमारा जो चाल चलन है वो हमारे एतमाद को मजबूत कर देता है। तो आज मैं ये देखता हूँ फ्याज भाई कि एक बीवी होने के नाते और एक शौहर होने के नाते हमारा करैक्टर इतना अच्छा होना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे कामों को देखकर लोग आसमानी बाप की तमजीद करें। अगर बीवी के काम अच्छे हैं तो उससे आसमानी बाप की तमजीद तो होगी, लेकिन शौहर की भी इज्जत होगी। अगर शौहर के काम अच्छे हैं तो आसमानी बाप की तमजीद तो होगी, ये खुदा का नेक बंदा है। लेकिन क्योंकि वो शौहर जिस बीवी का है, उस बीवी की इज्जत भी होगी, इसका शौहर बहुत अच्छा है। तो गोया मैं ये समझता हूँ कि नेक बीवी पर, जैसे बाइबल मुक़द्दस में हमने पढ़ा, नेक बीवी जो है उस पर उसके शौहर को एतमाद है। तो आज हमारा जो चाल चलन है वो अच्छा होना चाहिए और हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, ताकि लोग जानें कि एक दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते हैं। ये एक मिसाली जोड़ा है, एक बाब बरकत जोड़ा है। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आखिर में नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे फ्याज भाई? थैंक यू। बस अब मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका, फिर फैमिली फॉर पाकिस्तान का और आज़ाद टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ। आपने इस प्रोग्राम में हमको दावत दी। और फिर आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मियाँ बीवी एक दूसरे पर इत्मीनान करें और घर में कोई भी बात हो जाती है तो खामोश ना रहें। अगर आपको कोई बात जो है वो बुरी लगती है या कोई समझते हैं कि ये बात गलत है, तो एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयरिंग करें, एक दूसरे को जो है वो पूछें, बताएं, ताकि वहीं पर मसला जो है वो हल हो जाए, बजाय इसके कि जो है वो आप खामोश रहें और वो बात जो है वो बढ़ती जाए और फिर लास्ट में जो लड़ाई झगड़ों का बायस बने। एक दूसरे से बातचीत कर लेना जो है वो बहुत बेहतर है और जो है वो इत्मीनान करना ज़रूरी है। एक दूसरे पे भरोसा करें, मियाँ बीवी एक दूसरे पर भरोसा करें, तो फिर कामयाब ख़ानदान जो है वो आपका बनेगा और ख़ानदान तरक्की करेगा। खुदा बहुत बरकत दे। थैंक यू फ्याज भाई आपका। सिस्टर जी आपके भी हम शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम निकाला। सो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी। सो आज का जो प्रोग्राम है इसमें जो बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमसे रब्ता कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आज के मेहमानों से जो कुछ आपने सीखा उसमें कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। उसके अलावा अगर आप किसी खास टॉपिक पे सीखना चाहते हैं तो भी इन नंबर्स पे रब्ता करें, हमें बताएं। हम खसूसी आपके लिए एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप उस टॉपिक को सीख सकें और एक मिसाली घराना जो है आप बन सकते हैं। इसके अलावा ये किताब मेरे हाथ में मिसाली बाब, जो कि फैमिलीज़ पर पाकिस्तान की शाया करदा किताब है और ब्रदर ग्रेगरी स्लेटन की लिखी हुई ये किताब है। ये किताब जो है ये भी मिसाली घराना बनने में आपकी मददगार हो सकती है। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, रब्ता करें, इसको ख़रीदें, पढ़ें और दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो आज के प्रोग्राम में हमने सीखा कि रिश्ता अज़दवाज में एतमाद की अहमियत क्या है, फिर वालिदैन और बच्चों के दरमियान एतमाद का जो रिश्ता है उस पर हमने बात की, फिर एतमाद के जो कुछ मसाइल हैं उन मसाइल पर हमने बात की, फिर उनका हल भी जाना, किस तरह से हम एतमाद साजी की जो मिसालें हैं उनसे जो है वो सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके ताल्लुक से बहुत सी बातें हमने सीखी। फिर हमने शक के ताल्लुक से जाना कि शक जो है ये मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद को ख़त्म कर देता है। फिर अगर कोई बात हो जाती है घर के अंदर
تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. جب بات چیت کریں گے تو اس سے حل نکلے گا اور اعتماد کا جو رشتہ ہے یہ بنا رہے گا. بہت سی باتیں سیکھی ہیں, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اگلے پروگرام میں بھی آپ بہت کچھ سیکھیں گے. سو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اور پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور اور میں سمرا شکیل پروگرام مثالی گھرانہ میں آپ سے اجازت چاہیں گے. دیکھتے رہیں پروگرام مثالی گھرانہ اونلی آن آئزک ٹی وی.